हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। एक्चुअल स्ट्रिंग जो होती है ना, एक्चुअल में वो डेटा टाइप है नहीं। जब हम लोग STL पढ़ेंगे ना, STL के टाइम अगर हम आपको बताएंगे, जब स्ट्रिंग आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअल में स्ट्रिंग इज अ क्लास दैट इज डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप नहीं है, डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। जब हम लोग STL पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करेंगे उस जगह पे। बट अभी हम लोगों का क्या है कि हम लोग एटलीस्ट ये समझ जाए कि स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग का काम क्या है, और स्ट्रिंग पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ हम उस पर एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आप थोड़ा सा उस पर फ्रिक्वेंटली आप काम कर सके, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि एक्चुअल में स्ट्रिंग होती कैसे, कैसे हम चीज़ों को समझेंगे, कैसे करेंगे। तो आओ हम लोग इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में स्ट्रिंग होती क्या है। देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग अब पढ़ाने से पहले ना मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या। कैरेक्टर पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिंग फिर समझ में आपको आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेन फंक्शन लिखा है, ठीक है। इस मेन फंक्शन में मैंने एक डेटा टाइप है कैर आपको पढ़ाया है, कैरेक्टर कैर। तो इसका वेरिएबल का नाम, अब देखो वेरिएबल में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए वेरिएबल क्या है ये। अब वेरिएबल में मैं डाल दिया ए, ठीक है। अभी ये सी आउट करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं सी एच को प्रिंट कर रहा हूँ कैरेक्टर को, तो सिंपली सी एच की वैल्यू क्या है, ए प्रिंट हो गया। बट मैं लिख कैसे रहा हूँ ये चीज़ देखना। पहले ये कैर लिख दिया, इसका मतलब कोई भी हम कैरेक्टर लेंगे, जो भी हमें कैरेक्टर लेना हो उसको मैं सिंगल कोट्स में, ये सिंगल कोट्स में लेना है और उसके कोई एक वेरिएबल लेके उसमें असाइन कर देना है। अगर एग्जांपल के लिए मैं लिख दूँ, ऐसे कर दिया ए, या फिर @ कर दिया, या फिर मैं इसमें 0 डाल दिया, या फिर मैं इसके अंदर 52 डाल दिया। तो जैसे ही मैं 52 डाला, ये बोलेगा एरर आ गया। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, इसमें डबल नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ और, अब मैं ऐसे कर दूँ, इसमें स्पेस डाल दिया, मतलब स्पेस केवल जो हम लोगों को स्पेस होता है ना, उसको पता ही है स्पेस। तो स्पेस अगर मैं डाल दिया तो एक कैरेक्टर भी, जो एक स्पेस होता है उसको भी एक कैरेक्टर बोलते हैं। तो सिंपली जो कैरेक्टर है ना, ये क्या है, एक सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है जो कि हम कैरेक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं। इसके अंदर सिंगल कोई एक कुछ भी सिंगल होना चाहिए, कोई सिंबल भी, जैसे हैश टैग मैंने लगा दिया, ये हैश जो है ना, इसके अंदर सिंगल हैश है तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार लगा दिया सिंगल कोट्स के अंदर, ये क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। तो आप जो कीबोर्ड में देखते हैं ना, जो कीबोर्ड आपका है, इसमें कोई भी की हो, एग्जाम्पल के लिए 1 to 0 से लेके 9 तक जो भी की है, उसके बाद ए से लेके जेड तक जो है, स्मॉल या हो या फिर कैपिटल हो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद स्पेशल सिंबल जैसे परसेंटेज का हो गया, डॉलर हो गया, ब्रैकेट हो गया, इसको भी सिंगल कोट्स में लिख दिया कि एक कैरेक्टर कहा जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर का मतलब, कोई भी एक सिंबल हो सकता है, कोई भी एक स्ट्रिंग हो कोई एक सिंबल हो सकता है, कोई एक कैरेक्टर हो सकता है, ए वाला, ABCD वाला, और या फिर कोई एक गिनती हो सकता है 1 2 3 का। तो कुछ भी हो, बस उसको सिंगल कोट्स में लिख दिए तो क्या हो जाए, कैरेक्टर हो गया। अगर आपको कैरेक्टर समझ में आ गया, कैर समझ में आ गया, तो आओ हम लोग बताते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्चुअल में डेटा टाइप नहीं है, ये डेटा टाइप नहीं है। सिमिलर जैसे हम लोग कैरेक्टर को बनाते थे, सेम हम स्ट्रिंग लिख दिए। मान लो हमने लिख दिया कि नेम। अब नेम में मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख रहा हूँ, कॉलेज टॉक, ठीक है। अभी कॉलेज टॉक लिया। आपने नोटिस किया एक चीज़, जब मैं ये लिख रहा था कॉलेज टॉक, इसमें मैंने कैरेक्टर कितना यूज़ किया, कैरेक्टर में अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ। मतलब अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 कर रहा हूँ, 3 चाहिए तो 3 कर रहा हूँ, जितना चाहिए उतना लिख रहा हूँ। तो क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं इसको डेटा टाइप नहीं बोल सकता। तो एक तरीके से यूज करने का तरीका तो वही है, जैसे हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो वहाँ हमने स्ट्रिंग लिख दिया, वेरिएबल का नाम लिख दिया नेम, उसमें मैंने डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल का नेम, कॉलेज टॉक्स। तो जब हमने एक चीज़ हमने नोटिस ये किया कि इसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अगर हमें एक की जरूरत होगी, जैसे हम लोग क्या, कौन सा ग्रेड पाए, A ग्रेड मिला, B ग्रेड मिला। अब अगर मुझे A+ ग्रेड मिला और मुझे अगर सिंगल कोट्स में लिखना हो तो ये नहीं काम करेगा, उसमें 2 कैरेक्टर आ गया, तो हमको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा वहाँ। अगर हम सिंगल केवल ABCD वाला ग्रेड डिफाइन करते हैं तो कैरेक्टर के थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें मल्टीपल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। प्लस हमने देखा एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पे सिंगल की जगह हमने डबल कोट्स यूज किया है। तो अगर स्ट्रिंग हमको कोई भी नेम लिखना है तो सबसे पहले इसको स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना है, और वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूट्यूब हमने लिख दिया, यूट्यूब। अब यूट्यूब में मैं अपना यूट्यूब चैनल नेम कुछ भी लिख दो, अपना नाम ही लिख दो, किसी कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज टॉक्स कर दो, कुछ भी कर दो। बस इतना याद रखना है कि ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है। अगर देखो एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कैरेक्टर लिया, C नाम का एक लिया, उसमें मैंने 1 डाल दिया। अगर हमें इसको प्रिंट करना हो C की वैल्यू को, तो सिंपली हम C आउट करके इसको यहाँ पे C कर देते थे, तो ये हमारा इतना पूरा प्रिंट हो जाता था। I mean कि जो C में आया वेरिएबल उसको प्रिंट होता था, मतलब 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इशू क्या है
इशू ये है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कि हमें ये प्रिंट करना हो तो हम सी आउट अगर कर दिए और इसमें हमने नेम प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा होल स्ट्रिंग जो है ये तो प्रिंट हो जाएगा कॉलेज, ठीक है, कॉलेज प्रिंट हो गया। बट हमें स्ट्रिंग होल नहीं प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये करेक्टर, ये ऐसे कोई एक सिंगल करेक्टर यूज हमें प्रिंट कराना है। तो इस केस में हमें कैसे प्रिंट कराना पड़ेगा, चलो देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे एरे कुछ टाइम के बाद, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है। एक्चुअली ये एरे फॉर्म में स्टोर होता है। एरे का मतलब कि ये इंडेक्सिंग वाइज होता है। मतलब देखो ये मैंने बता दिया, तो कॉलेज जब हमने लिखा है तो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0 एंडिंग विद टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर -1 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक कम क्यों होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे स्टोर होता है। अब हमें कोई एक एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल कि हमें ये जी को हमें एक्सेस करना है, तो हम पहले लिखेंगे क्या, वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, तो हमने लिख दिया नेम। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करना है, ये वाला ब्रैकेट, और उसमें ये इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स क्या है इसका, 5, तो इंडेक्स नंबर 5 है, तो हमने ऐसे प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको सी आउट के अंदर लिखेंगे तो एक करेक्टर प्रिंट करेगा, केवल जी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, स्ट्रिंग जो होती है एक्चुअल में करेक्टर ही होता है, बट वो सिंगल करेक्टर डिवाइड होता है एरे के फॉर्म में। इंडेक्सिंग वाइज वो सब डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम इंडेक्सिंग वाइज हर एक करेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक करेक्टर तरीके का है, बस हमें वो फैसिलिटी देती है कि हम अलग अलग मैक्सिमम कितने भी करेक्टर को हम एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्ट्रिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको, करेक्टर क्या होता है ये समझ में आ गया। हम लोग अभी इस पे एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे जिससे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बट आपको पहले थोड़ा सा बताना है कि स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंस क्या है। मतलब बहुत सारी चीज डिफरेंस है। एक्चुअल में कंपनियां आती है ना, जब उनको थ्योरी पूछना होता है, उनको चेक करना होता है कि ठीक है ये थ्योरी थोड़ा पता है कि नहीं, सो वो पूछ लेंगे स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो आओ इसको हम डिस्कस करते हैं। चलो देखो, मैं यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया हूँ दोनों में डिफरेंस। एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैं उसको डिस्कस करूंगा। ऐसे तो डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैं उसको बात कर रहा हूँ। देखो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब जो स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं ना, स्ट्रिंग और एस इक्वल टू कुछ इसमें हमने लिख दिया नाम, तो जो ये स्ट्रिंग की जो एलोकेट हुआ है, यानी डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट मतलब कि जब हमने लिखा ना, उस टाइम ये बोलेगा अच्छा इतना करेक्टर है ना, इस करेक्टर में हम अब मेमोरी एलोकेट करेंगे। अगर हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना हो, मतलब 5 ऐड करना हो, तो ये डायनेमिकली फिर से मेमोरी एलोकेट करके दोबारा इसको असाइन कर देगा। और अगर इसमें ऐड करना हो प्लस और राम सीता हमें ऐड करना हो इस स्ट्रिंग को इसमें, तो ये क्या करेगा, फिर से ये डायनेमिकली चेंज करेगा। मेमोरी की जो स्पेस थी अगर चेक करेगा कम है तो फिर से एलोकेट करेगा ज़्यादा और इसमें ये ऐड कर देगा। तो इसका मतलब मेमोरी को जो डायनेमिकली एलोकेशन होता है स्ट्रिंग में, ये काम करता है, जिसकी वजह से मेमोरी का जो होता है वो वेस्टेज नहीं होता है। मेमोरी का वेस्टेज मतलब अभी इसको हम समझ आ रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। करेक्टर में क्या होता है, मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो हमने लिखा कैर और हम एक नेम लिख दिए, और हमें नेम किसी का स्टोर कराना है जो कि 10 करेक्टर का नेम होगा। मान लो हमने लिख दिया राम। अभी हमने 10 करेक्टर का जो ये मेमोरी एलोकेट किया है इसमें नेम में, और हमने क्या डाल दिया इसमें राम। तो राम लिखा कितने करेक्टर, 3 करेक्टर का, और 7 जो करेक्टर इसमें हमने मेमोरी एलोकेट किया है 7, ये क्या होगा, वेस्ट हो गया। और जो ये वेस्ट हुआ, अगर हमें मे बी कि बाद में हम देखो कई नाम हम एज्यूम करेंगे किसी का नाम 20 करेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, बट कोई आया उसका नाम 2 राम हो गया, श्याम हो गया, 3-4 करेक्टर का, तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हुआ है वो तो फालतू का वेस्टेज होगा ना। इसलिए ये मेमोरी इसका वेस्टेज है, और इसमें मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है, बहुत इसमें कम होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है मेमोरी का वेस्टेज। ठीक है, और देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्लोअर है। क्यों स्लोअर है, क्योंकि इन केस कि अगर उसे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड करना हो, एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन डिलीट करना हो या फिर एक्स्ट्रा ऐड करना हो, तो क्या करेगा, फिर से वो चेक करेगा मेमोरी है कि नहीं इसके पास। अगर नहीं है तो मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद स्ट्रिंग को 1 बाई 1 इसमें जाके ऐड करेगा, अपेंड करेगा, तो पूरा ये जाके बनेगा। तो इस केस में कि मेमोरी एलोकेट कर रहा है फिर अपेंड कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा। बट इन केस आप करेक्टर यहाँ पर आप देखोगे तो मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा है। मेमोरी हम इसको डायनेमिकली नहीं करते, स्टैटिकली टाइप कर देते हैं। मतलब स्टार्ट में जब हम लोग लिखते हैं कोड ना, करेक्टर का कोड, या मान लो लिखा या 10 साइज दे दिया, तो साइज हमने पहले दे दिया उसे। तो जब साइज हमने पहले दे दिया तो हमें साइज को देने की इसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि साइज कितना है कितना नहीं, क्योंकि साइज हमने जो दिया है उसी में यूज कर लेगा। तो एलोकेट करने की बात ही नहीं है, तो नहीं होगी, तो इसलिए ये फास्टर हो जाएगा।
और एक चीज़ ये देखो, स्ट्रिंग अभी हम जब अच्छे से STL पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे स्ट्रिंग में कितने इनबिल्ट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो हमने लिखा है मेमोरी, अब मेमोरी सारे एम लिखा है, ओ लिखा है, आर लिखा है, वाई लिखा है, सारे को मुझे कैपिटल करना है। कैपिटल मतलब एम स्मॉल है तो इसको कैपिटल एम कर दो। तो ऐसे कैपिटल करने का कोड लिखो। तो कोड लिखने का एक तो आप मेमोरी सारे कोड लिखो, दूसरा क्या है, एक फंक्शन कॉल कर लो टू अपर। टू अपर क्या करेगा, इसमें स्ट्रिंग डाल दो, जो भी डालोगे इस सारे को अपर बना देगा। मतलब मेमोरी के एम ई एम ओ डबल आर वाई जो भी होगा तो उसको सारे को कैपिटल कर देगा। तो ये देखो जो इनबिल्ट फंक्शन है ना, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है कि एक नहीं है, बहुत मल्टीपल। हम उस पर बात करेंगे अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जब मैं पहले भी बताया था, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं ना, ये हैज इंक्लूड लगा के बिट्स std++.h यूज कर रहे हैं। अभी ये मत पूछो नेम स्पेस क्यों है, अभी के लिए मत पूछो। अभी के लिए ना ब्लाइंडली फॉलो करो। इंट मेन क्यों यूज हो रहा है, अभी के लिए मत पूछो। मैं अच्छे से एक वन बाई वन लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब, बट अभी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जब फंक्शन बताऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी बता दिया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलो आओ देखो, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है और एक वेरिएबल का नाम लिखा है यूट्यूब चैनल नेम। तो लिखा है इस स्ट्रिंग में, मैंने बताया था स्ट्रिंग लिखा था डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं माई यूट्यूब चैनल नेम इज कॉलेज टॉक्स। और मैंने फिर न्यू लाइन में इसको करके फिर ये सी आउट करके मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आओ हम लोग इसको देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। पहले कंपाइल करते हैं और फिर इसी को रन करते हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखना, जब ये जब हम पूरा एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये पूरा आंसर आना चाहिए, मतलब पूरा स्ट्रिंग इसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस कि मुझे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज करना है, मतलब जैसे देखो ये वाला जो होगा, ये वाले कौन से इंडेक्स पे होगा, ये 0 होगा, M 0 होगा, Y क्या होगा 1 पे होगा। उसके बाद स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, मैंने बताया था स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो ये 0 1 2 पे क्या होगा, एक स्पेस होगा, 3 पे क्या होगा, Y होगा। तो आओ हम लोग 3 वाला प्रिंट करके देखते हैं Y आता है कि नहीं। देखो ये हमने सेव किया और इस पे इस केस में हम लोगों का कंपाइल करके अगर हम रन कर रहे हैं, इस केस में हमारा वाई आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वाई प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट सही है। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये अभी हम लोग लूप पढ़ेंगे ना, लूप्स जब पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को, तो और मजा आएगा करने में स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को। अभी मैं स्ट्रिंग पे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो जितने कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस पे किसी एक कैरेक्टर को सर्च करो या फिर उसको रिप्लेस करो, कैपिटलाइज करो, या फिर इसमें कोई एक वर्ड यूज कराया कितनी बार आया है उसको सर्च करो, रिप्लेस करो, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। हम उसको समझेंगे, अच्छे से करेंगे, बट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लूप्स यूज होंगे, उसमें बहुत सारे कुछ फंक्शन यूज होंगे, बहुत ऐसे चीज़ें यूज होगा, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम। बट अभी के लिए इतना आपने समझ लिया कि स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें कैसे डालते हैं वैल्यू को, और उसके किसी एक कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। सारे एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो हम डायरेक्ट जो वेरिएबल का नेम लिखेंगे इसी को लिख देंगे, वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे वाले चैप्टर में अच्छे से स्ट्रिंग बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा।